हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी साइंस का जो भी पेपर हुआ था 2021 में, उसको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अ न्यूट्रल एटम हैज़ 2k इलेक्ट्रॉन्स, 8l इलेक्ट्रॉन एंड 6m इलेक्ट्रॉन। तो 2k 8l 6m ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। तो हमें बताने कि s और p इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे, 2k 8l और 6m मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 16। तो अब 16 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एस में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s2 2s2 और 3s2 में 2 मिला के 6, और 2p6 और 3p4 मिला के 10। तो जो सी ऑप्शन है वो सही बनेगा, 6 10 0। डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ट्राईहाइड्राइड हैज़ मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स डिक्रीजेस। ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड होते हैं उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। दैट मीन्स जो सबसे ऊपर है नाइट्रोजन का जो ट्राईहाइड्राइड है उसकी सबसे ज़्यादा होगी थर्मल स्टेबिलिटी। तो सी ऑप्शन सही है सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ब्लॉक इज लाइंग स्टेशनरी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड एंगल थीटा। इफ थीटा इज स्लोली इंक्रीज्ड द फ्रिक्शनल फोर्स विल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिक्रीज होगी। इन्वर्स इनका रिलेशन होता है, जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सम पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर गिवन। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के यहाँ पोस्टुलेट्स दिए हैं। हमें क्या बताना है कि वन ऑफ द अबव पोस्टुलेट्स वाज नॉट पार्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक जो है इनमें से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पार्ट नहीं था, उसको ढूंढना है हमने। तो भाई ए है कि द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ अ गिवन प्योर सब्सटेंस कॉल्ड एटम्स आर केमिकली अलाइक। तो ये तो सही है पॉइंट। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सही है। एटम्स दो केमिकली आइडेंटिकल डिफर स्लाइटली इन देयर वेट्स। तो एटम का भाई वेट कैसे डिफरेंट होगा, अगर वो बराबर हैं तो उनका वेट भी सही इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो गलत है। तो हमें डी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे देखना है तो देख लो। केमिकल रिएक्शंस डू नॉट चेंज नेचर ऑफ एटम्स बट कॉज देयर रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड डज नॉट शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो नीचे में से कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता हमें। ठीक है। तो CH3 भाई, एक तो हाइब्रिडाइजेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ अटैच्ड number of atoms attached to the central atom plus positive charge plus negative charge and minus positive charge। ठीक है, तो ये हम हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब कि हाफ फिर ब्रैकेट में वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम की जो वैलेंसी है प्लस सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम्स बॉन्डेड हैं वो, और अगर नेगेटिव चार्ज है उस पर तो वो प्लस हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है जो sp3, बाकी सबकी sp3 आएगी, सिर्फ बी वाले ऑप्शन की नहीं आएगी। ठीक है। और वैसे भी देखो फर्स्ट में तो 4 बॉन्डेड हैं पहले इसके साथ, कार्बन के साथ 4, तो 4 हमें हाइब्रिड चाहिए। सेकंड में 3 है तो 3 ही चाहिए। लेकिन थर्ड और जो सी और डी है वहाँ पे भी थर्ड सी में जो है 3 बॉन्ड है, बट चौथा वहाँ पे लॉन पेयर है, और डी में 2 बॉन्ड है और चौथा 2 लोन पेयर हैं, तो वो भी 4 हैं। तो सी बी ऑप्शन ही इसका सही है, और फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लाइट वेव ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v, फ्रीक्वेंसी म्यू एंड वेवलेंथ लेम्डा, देन इट देन एंटर्स अ डेंसर मीडियम। मतलब एक मीडियम से दूसरे डेंस मीडियम में एंटर कर गई तो क्या चेंज होगा।
तो भाई वेलोसिटी में तो डेफिनेटली चेंज आएगा, वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी कम हुई तो जो फॉर्मूला है हमारा v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो वहाँ से लैम्डा भी चेंज होगा। वेलोसिटी और लैम्डा अभी प्रोपोर्शनल हुए एक दूसरे के, तो लैम्डा भी जो है डिक्रीज़ होगा अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो, लेकिन जो उसकी न्यू है फ्रीक्वेंसी वो अनचेंज रहेगी। तो ए ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे 6th का। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन सा नहीं है यहाँ पे, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों भाई कार्बन की फॉर्म से, तो दोनों ही एलिमेंट है। ओजोन इज़ बेसिकली ऑक्सीजन का एक वो है, तो ये भी है हमारा एलिमेंट में ही आ जाएगा। जो सिलिका है, सिलिका इस क्या है, सिलिका क्या होता है हमारा SiO2 होता है, तो ये कंपाउंड हो गया है, तो ये एलिमेंट नहीं है। तो 7th का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुज एक्सपेरिमेंट शोड दैट एटम्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। किसके एक्सपेरिमेंट ने शो करा था कि एलिमेंट उसके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट था और उसमें क्लियरली ये शो हुआ था कि क्वांटम नेचर ऑफ द कि एटम का जो है क्वांटम नेचर, तो उसने स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट का नाम है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, क्लियरली शोज क्वांटम नेचर ऑफ द एटम्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा 8th का। नेक्स्ट आते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एन अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था भाई, पहले तो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में था कि dt अपॉन dt मतलब टेम्परेचर अपॉन dt मतलब टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू या इज़ इक्वल टू -k इंटू t माइनस t0। ठीक है, तो बेसिकली कि टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। दूसरा जो हमारा है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन है हमारे पास। स्टीफन्स लॉ क्या है, स्टीफन लॉ में है टोटल जो एमिटेड होगी एनर्जी वो डिपेंड करेगी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर क्या है उसकी रेज़ टू द पावर 4। तो एनर्जी को किससे रिलेट कर रहा है, ये टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, तो ये हमारा सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में भी क्या है, रेट ऑफ कूलिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल है, तो जो 9th का ऑप्शन है वो बी होगा। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ भी हमारा क्या होता है, सर्किट में यूज़ करते हैं हम IR वाले में। जीन्स लॉ में भी क्या है, वहाँ पे भी वेवलेंथ का रूल है, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में भी वेवलेंथ आती है, जीन डिस्प्लेसमेंट में भी वेवलेंथ का है। किरचॉफ लॉ हमारा IR वाला हो गया, तो बी ऑप्शन ही सही है इसका। तो स्टीफन लॉ क्या कहता है कि टोटल एनर्जी एमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर रेज टू द पावर 4। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू -k इंटू t माइनस t0। तो इसका बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो मार्क किए हुए हैं वो सही यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ कि 9th का ऑप्शन हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड। तो ब्रोंस्टेड एसिड होता क्या है, जो कि H पॉजिटिव दे सकता है, तो जहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे वही आंसर होगा। तो सबसे ज़्यादा H कहाँ पे लगे हुए हैं, ए ऑप्शन में लगे हुए हैं, 9 H है यहाँ पे, CH3 चारों तीनों के मिला के 9 H है, बाकियों में 5 ही हैं सब में, तो ए आंसर होगा कि जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे वहाँ देने के लिए उतने ज़्यादा ही दे पाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं कि इन अ 2-dimensional space a particle of mass 2 kg or velocity 3.3,0 is moving along line x is equal to 5, while particle b of mass 3 kg with velocity -2,0 is moving along line x is equal to -3। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों के एंगुलर मोमेंटम हमने जोड़ देने हैं। तो फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम जो क्या है वो आएगा 2 × 3 × 5। ठीक है, MVR होती है ना, तो मास हो गया 2, वेलोसिटी होगी 3 और डिस्टेंस R जो होगी वो 5, तो MVR हो गया 2 × 3 × 5 पहले का हो गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू आई 30। दूसरे का क्या हुआ, मास कितना है 3 इंटू वेलोसिटी कितनी हुई -2 और डिस्टेंस क्या है -3, तो ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 आ गया। दूसरे की MVR कितनी आई 18, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएगी 48 आएगी। तो 48 का यहाँ पे एक ही आंसर दिख रहा है हमें, दैट इज़ 48 क्लॉकवाइज, तो 11th का बी आंसर हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट आउटपुट टर्मिनल, इट्स रेजिस्टेंस इज। तो यहाँ पे सिंपल हम V इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगा देंगे, और V हमें दी हुई है 220 वोल्ट और I है हमारा 10 एम्पियर, तो 22 ओम जो है इसका आंसर आ जाएगा 12th का C। 13th है द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव कौन नहीं शो करता भाई? देखिए, कहने को तो क्लोरीन भी नहीं करता वैसे तो जनरली, बट फ्लोरीन तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की है। तो वो लूज़ इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरों से या बॉन्ड से, हर जगह से। तो C है आंसर इसका। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल फ्रॉम द रेस्ट, देन द हाइट ऑफ द फॉल इज़। ठीक है, तो ये भाई न्यूमेरिकल है पूरा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब सॉल्व इसको कर लेंगे हमें, तो इसका आंसर हमारा आता है C। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? H इज इक्वल टू हाफ GT² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो H हो गया हमारा हाफ GT², और जब H डैश हो गया मतलब कि लास्ट सेकंड, मतलब T-1 सेकंड में, तो H डैश हो गया हाफ G, और T कितना है यहाँ पे? T-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। H माइनस H डैश इज इक्वल टू हाफ GT² माइनस हाफ G इंटू T-1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंस जो दे रखा है ये H माइनस H डैश, वो हमारे पास H/2 है। ठीक है, तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट हाफ इट्स, लास्ट में कहा है ना इसने कि लास्ट सेकंड में हाफ डिस्टेंस कवर कर ली, तो जो H माइनस H डैश आया वो H/2 है, और वहाँ से हमारे पास हाफ G इंटू, जब उसको सॉल्व करेंगे तो 2T-1 आ जाएगा, और G हमें पता ही है 9 पॉइंट, इसका आंसर आएगा टाइम का। तो जो मतलब कि H माइनस H डैश माइनस करके, मतलब एक H है हाफ GT², दूसरा H डैश है हाफ G इंटू T-1 स्क्वायर, दोनों को माइनस करना है। उसके बाद वहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 3.41 सेकेंड, और फिर वहाँ से हम उसको वैल्यू उसमें पुट कर लेंगे हाफ GT² में। H इज इक्वल टू हाफ GT² में हाफ इंटू G 9.8, और टाइम जो है 3.1 इंटू 3.41 करके जो आंसर आएगा हमारा वो C आएगा, 57 मीटर। ठीक है जी, तो इस तरह से निकलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ़ द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज द नॉन मेटेलिक करेक्टर विल। तो अगर एटॉमिक साइज़ भाई हमारा बढ़ता है, तो हमें एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो हमारा जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो बढ़ता है, तो जो डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो नीचे जाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? वेवलेंथ दे रखी है, डिपेंड्स। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी? तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, तो किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, और मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रही है तो मोमेंटम पे भी डिपेंड करेगी। तो इसका 16th का D आंसर होगा। 17th क्वेश्चन है द टेम्परेचर स्केल विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस। कौन सा टेम्परेचर स्केल है? वो केल्विन स्केल है, जो किसी पे प्रॉपर्टी पे सब्सटेंस के डिपेंड नहीं करता है। 17th का D आंसर है। 18th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो भाई बाकी अगर हम देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी एक टाइप का ही बॉन्ड है। ठीक है, शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड है। कैल्शियम क्लोराइड में हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, वाटर में भी शेयरिंग है तो कोवलेंट बॉन्ड है। सिर्फ अमोनियम क्लोराइड ही ऐसा है जहाँ पे दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, तो 18th का हमारा C ऑप्शन है। 19th क्वेश्चन में आता है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स में हम करेंगे तो भाई जितनी सबसे ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो मतलब कि अपने पास ज़्यादा उसको खींच के रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, जो बॉन्ड पेयर है वो क्लोज होगा न्यूक्लियस के, और नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो B ऑप्शन सही है 19th का। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम 20th क्या है? 20th में है हमारे पास कि
Earth has a mass m and radius r. If g is acceleration due to gravity on the surface of earth, what is its value at height r/3? तो ये भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो इसका आंसर आने वाला है 20th का ए आंसर आएगा 9/16। तो ये फॉर्मूला लगा के आप करके देख सकते हैं सॉल्व, ए ऑप्शन। देन आते क्वेश्चन नंबर 21 पे, एंड एथाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड गिव्स। इथाइल ब्रोमाइड जब AgSCN के साथ करेगा रिएक्ट तो क्या देगा, सी बनाएगा वो, CH3CH2NC। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस। तो ये हमें सबको पता है कि सबसे ज़्यादा लोन पेयर का होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो 22nd का बी ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वर्टिकल हाइट ऑफ द मिरर। तो भाई जो पर्सन की हाइट है, ठीक है, उस पे ही मिरर की हाइट डिपेंड करेगी। जितनी पर्सन की हाइट है उस मिरर की हाइट उसके हाफ होनी चाहिए। मतलब अगर बंदा 6 फीट का है तो मिरर तो 3 फीट होना चाहिए। तो मिरर की हाइट सिर्फ पर्सन की हाइट पे डिपेंड करेगी, उसके आगे कितना मूव करता है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सीधा बी होने वाला है। What will be the mass of 3.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 3.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होने वाला है, तो 32 ग्राम्स का जो, तो एक एटम में 32 ग्राम्स होते हैं, तो 3.2 में कितने होंगे, 32 × 3.2, तो हमारे पास 102.4 आंसर आ जाएगा इसका। 24 का बी ऑप्शन है। 25th है, AC वोल्टेज दी हुई है हमें 100 वोल्ट and 50 Hz frequency is applied to the ends of choke, L2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका क्या आंसर होने वाला है भाई, आंसर तो इसका ए है 1/2 पाई। अब सॉल्व कैसे करा है, तो यहाँ पे XL = ω/L करके सॉल्व किया है, और ओमेगा की वैल्यू हमने लिखी है 2 पाई × f, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई f × L जो है वो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, और 2 पाई × f हो गया 50, और L की वैल्यू दी हुई है 2। तो यहाँ से जो हमारी R आ जाएगी वो है 100 × 2 पाई, ठीक है, ये हमारी R की वैल्यू आ जाएगी। अब V = IR लगा देंगे, तो V हमें दिया हुआ है 100 और R की वैल्यू कितनी आई, 100 × 2 पाई। तो आंसर जो I है हमारा दैट इज़ 1/2 पाई, ठीक है। तो पहले लगाना है XL = ω/L, ओमेगा इज़ 2 पाई f, और यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, और VIR लगा देंगे फिर, तो यहाँ से I आ जाएगा 1/2 पाई। नेक्स्ट आते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल स्फेयर्स जो है वो टेम्परेचर कितना है उनका, 7 डिग्री और 17 डिग्री। तो थर्मल रेडिएशन किस रेशो में एमिट करेंगे वो। तो थर्मल रेडिएशन के लिए भाई फॉर्मूला होता है हमारे पास, हीट की जो रेशो होगी HA/HB की जो रेशो होती है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स का 4 टाइम्स, TA/TB का 4 टाइम्स। तो TA/TB इनको भाई पहले हमने उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, ठीक है। तो 7 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 280, और जो 17 डिग्री सेल्सियस वो कितना होगा, 290, ठीक है। तो 280/290 का जो है 4 टाइम्स करना पड़ेगा हमें, रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो नियरली हमारे पास ये आने वाली है 1/1.43। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, ये लगाना है हमने। तो Q1 Q2 की रेशो निकालेंगे तो TA/T4 आ जाएगा। In each of the ions given below, the charge-bearing carbon atom makes a sigma bond with other carbon atom. In such a bond formation, it utilizes a hybrid orbital which bears maximum s character of। तो maximum s character किस में आएगा भाई, 27 का ऑब्वियसली हमें पता है मैक्सिमम एस कैरेक्टर कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगी जो कि ट्रिपल बॉन्ड में होगी। तो डी ऑप्शन होगा, मैक्सिमम एस कैरेक्टर sp बॉन्ड में होता है 50% एस कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया हुआ है गिवन इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम की दी रखी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यू हो सकती है।
तो भाई अगर हमें पता है, देखो MVR होती है एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है ये कुछ अल्फ़ा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम करके इनटू वेलोसिटी है। दैट मीन्स ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वेलोसिटी अगर बाहर चली गई तो MR के इक्वल होनी चाहिए वो, ठीक है, MR के इक्वल होनी चाहिए ये सारी क्वांटिटी। तो ये MR के इक्वल कब आएगी, जब ऑप्शंस में से हम उठा के देखते हैं, ठीक है। 28 में ऑप्शन अगर, तो फर्स्ट दोनों ऑप्शन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ML। तो अगर अल्फ़ा M है और बीटा L है तो फर्स्ट जो अल्फ़ा इंटू बीटा की क्वांटिटी कितनी होगी, ML माइनस अल्फ़ा गामा अपॉन टाइम। तो गामा अगर हम MLT लेते हैं, गामा MLT लिया तो डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ML माइनस ML अगर दोनों सेम क्वांटिटीज़ होंगी तभी उसको माइनस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ML माइनस ML भी ML ही आएगा, तो ML आ गया ये, और वेलोसिटी हमारी है ही बाहर, तो ML मीन्स उसको हम R पुट कर सकते हैं, R डिस्टेंस लेंथ, ठीक है। तो वो हमारा MVR वाला फॉर्मूला बन जाएगा। पहुंचते हैं अब 29th में क्या दे रखा है कि भाई पोटेंशियोमीटर है और इसको हमने बैलेंस करके निकालना है कि विच हैज़ लेंथ इतनी और रेजिस्टेंस इतनी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वो हम निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे आपको फॉर्मूला E अपॉन वोल्ट V इज इक्वल टू I अपॉन I2 वाला लग सकता है, और ER अपॉन R प्लस R सब ये यूज़ करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ A आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है 12। तो 29th का आंसर A है। सॉल्व आप इसको करके देखना। 30th है क्वेश्चन, द रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल के जो चार्ज हैं उनकी रेशो क्या होने वाली है। तो प्रोटोन पे चार्ज होता है भाई 1, और जो हीलियम अल्फा पार्टिकल है दैट इज़ बेसिकली उस पर चार्ज होता है +2, तो 1:2 होगा। 30th का B आंसर है। 31 है, ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एक S में जाता है, हमारे पास 3S में जाता है, तो उसके A ऑप्शन बनेगा, ठीक है। 3S में जाता है वो, तो N3 होगा, L0 M0 और S +1/2, ठीक है। तो 31 का हो गया A। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे, विच ऑफ दीज कैन बी द फ्यूल इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर। न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में कौन फ्यूल होगा, तो इसका आंसर हमारे पास थोरियम है, B। 33 है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम वुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन डैश कैरेक्टर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है 33 में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस करेक्टर आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एस करेक्टर वाले क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बिकॉज एस ऑर्बिटल इज़ नियरर टू द न्यूक्लियस एंड हैंस अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, क्योंकि एस वाला सबसे न्यूक्लियस के पास होगा तो उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होगा। तो 33 का आंसर क्या है, D। 34 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर भाई सबसे ज़्यादा गामा की होती है, उसके बाद बीटा, और सबसे कम होती है अल्फ़ा की, तो B ऑप्शन सही है। 35 क्वेश्चन है, केपलर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो केपलर लॉ जो एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट बता रहा है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन। हु पोस्टुलेटेड दैट द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। किसने बताया ये कि क्वांटाइज्ड है, तो 36 का जो बोहर ने बताया था भाई, ठीक है। तो बोहर से याद रख सकते हैं आप, तो 36 का B है। 37 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन को हमने क्लोरीन की प्रेजेंस में, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में कराया रिएक्ट, तो हर जगह जाके क्लोरीन लग जाती है, ठीक है। तो C होगा आंसर इसका। 38 क्वेश्चन है, 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल, हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला है 360/θ-1, तो यहाँ से 5 आंसर आने वाला है 38 का, C ऑप्शन। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो इसमें आइडल ट्रांसफॉर्मेशन में दे रखा है 100 टर्न्स प्राइमरी में होते हैं, n टर्न सेकेंडरी में, इनपुट इतनी है और आउटपुट इतनी चाहिए हमें, तो n की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, NS/NP इज इक्वल टू VS/VP का फॉर्मूला लगाना है। NS/NP इज इक्वल टू VS/VP जब हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा N इज इक्वल टू 5, B ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है हमें एंड स्पीड ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2, तो हम v की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आने वाली है, डी ऑप्शन होगा 2 × 10⁸। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम कार्बाइड एट रूम टेम्परेचर। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 + H2O, जब करेंगे तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + C2H2 निकलता है, तो C ऑप्शन होगा एसिटिलीन, C2H2 बनता है, 42 का C होगा। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली on the ground at the speed of 5⁻³ if a man walks toward the east with the speed of 5 m/s, he will feel the rain falling at what angle। तो इसका हम भाई 10 थीटा होता है, 10 थीटा को 5√3/5 करके देखेंगे तो हमारे पास √3 आएगी वैल्यू। तो 10 कितने 10 की वैल्यू √3 होती है, तो 1030 की वैल्यू होती है √3, तो हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा इसका 43 का। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 44 पे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इज। तो कोलिजन में कहाँ पे, जब कोलिजन के थ्रू ट्रांसमिशन होती है तो कंडक्शन में ही होती है वो, ठीक है, कंडक्शन में ही होती है कोलिजन के थ्रू सबसे पहले कि सब जा के और लेके आ रहे हैं, तो वो कंडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखे हैं इस सेल का इतना और इतना, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन वोल्ट्स विल बी, ठीक है, जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स की हमें दे रखी है इतनी वोल्टेज, तो सेल की क्या होगी, सेल की भैया 45 क्वेश्चन में हमारे पास, तो इनको हम ऐड कर देंगे दोनों को, ठीक है, मतलब कि जो भी कैथोड माइनस एनोड होता है वैसे करके निकालेंगे, तो 0.34 माइनस 0.76, तो दोनों हो जाएगा 0.34 + 0.76 दैट इज़ 1.10 C, ठीक है। और वैसे भी यार जो गिवन ऑप्शन हैं उनमें से C ऑप्शन ही ठीक लग रहा है। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो इक्वल टू किसके हो जाए, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो 46 का डी है। द रेजिस्टेंस इन पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड ऑफ, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में किसके बने होते हैं, मैग्नेनिन के बने होते हैं, 47 का सी है। 48 क्वेश्चन आते हैं फिर, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से क्लोरीन एटम जो 48 क्वेश्चन है उसका बी होने वाला है। द क्लोरीन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन HClO3 देन इन HClO, क्योंकि HCl विच हैज़ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस में आएगी हमारे पास भाई P3 में ही आएगी, ठीक है, क्योंकि P3 में मतलब क्या है, तीनों इलेक्ट्रॉन PP में है, तो फर्स्ट की हाफ, दूसरे की हाफ, तीसरे की हाफ, तीनों को जोड़ के 3.2 आएगी। फर्स्ट में तो एक ही है तो हाफ आएगी, सेकंड में P2 है तो 1 आ जाएगी, थर्ड में 3/2 है, फोर्थ में पहले की पेयरिंग हो जाएगी तो पहला कैंसिल हो गया, वैसे 1 आएगी, तो इसका 49 का सी है। A solid sphere of constant density rho and mass m and radius r. What is the gravitational potential difference between a point P which is at distance r/2 from center and its surface? तो क्वेश्चन नंबर 40 में भाई हम वो G/m/r करके इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी आंसर सी आने वाला है, ठीक है, 3Gm/8r, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, अमंग द केमिकल रिएक्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है कि दोनों की डिकम्पोजिशन हो रही है, तो फर्स्ट थिंग तो भैया दो वाले हैं ही क्या, जहाँ पे रिएक्शन दोनों हो, रिएक्शन भी दोनों हो और प्रोडक्ट भी दो बने, तो वो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, ए और डी। लेकिन डी में क्या है, एक सिर्फ एलिमेंट है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन नहीं है, तो आंसर हमारा 51 का ए। 52 क्वेश्चन पे फाइंड आउट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है भाई, साइनाइड है, CN। 53 क्वेश्चन क्या है, विच मिरर इज बेस्ट सूटेड टू फोकस पैरेलल रेज एट अ पॉइंट,
तो उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है हमारा, पैराबोलिक होता है। तो आंसर क्या आएगा, डी, 53 का डी। नेक्स्ट हम आते हैं 54 क्वेश्चन पे। Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी है, लेकिन आयनिक रेडियाई Na पॉजिटिव की 0.691 है टाइम्स F1 एंड इन दोनों की जो सम है रेडियाई का वो 231 है। तो F1 की रेडियाई हमने निकाले हैं, तो सिंपल सी आ जाएगी इक्वेशन 0.691 x प्लस एक्स इज इक्वल टू 231। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, 134 pm। 0.691 x प्लस एक्स इज इक्वल टू 231। ठीक है, नेक्स्ट भाई हमारे पास 54 के बाद 55 टू 58 वाले क्वेश्चंस मिसिंग है यहाँ पे, ये वाला पेज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 59 पे। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ SHM इज़ अल्फ़ा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ बीटा, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो जो V मैक्स है हमारे पास यहाँ पे दैट इज़ A ओमेगा, और A मैक्स होता है A ओमेगा स्क्वायर। तो A मैक्स अपॉन V मैक्स की जो रेशो आएगी दैट इज़ है ओमेगा आने वाली है। ठीक है, तो ओमेगा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा अपॉन बीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें दे रखी है अल्फ़ा और वेलोसिटी दे रखी है बीटा, तो ओमेगा कितनी आई, अल्फ़ा अपॉन बीटा। अब हमने क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। क्या होगा यहाँ से, V अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम V की वैल्यू हमारी है बीटा और ओमेगा क्या है, तो A अपॉन ओमेगा है ना, A की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन ओमेगा। एम्पलीट्यूड जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ V इज इक्वल टू A ओमेगा। ठीक है, और यहाँ से हम वैल्यू जब करके देखेंगे भाई तो हमारा आंसर B स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा आएगा। ठीक है, तो इसके मैं बाद में न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसे याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, वाई यूजली कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों होते हैं लो भाई, क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्स होते हैं। ठीक है, तो बाकी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पे बी होगा ऑप्शन। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज वीक वैन डर वाल फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर आप सारे पढ़ेंगे यहाँ पे सारे ऑप्शंस, तो भाई बी और सी में क्या है कि फेल्स टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, फेल्स टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। तो अगर इनकरेक्ट ये मतलब ये दोनों इनकरेक्ट होते तो दोनों होते, क्योंकि हमने जहाँ भी पढ़ा था जीमैन इफेक्ट और जो स्टार्क इफेक्ट थे वो इकट्ठे आए थे, तो वो बी और सी ऑप्शन तो नहीं है। फर्स्ट ए ऑप्शन है, बोहर मॉडल एटम फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है क्योंकि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ का ही एक्सप्लेन कर पाया था। तो बचा डी, बोहर एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल एंड एज अ वेव। तो ये इसमें नहीं था, आगे जाके इसकी डिस्कवरी होती है कि पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है एटम का। ठीक है, तो 61 का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन अब 62 क्वेश्चन में क्या है, पीएन जंक्शन इज़ रिवर्स बायस, तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा। तो जब पीएन जंक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो उसका जो डिप्लीशन रीजन है वो बड़ा होता है, बिकम्स वाइडर। तो इसका ए ऑप्शन होगा। होता क्यों है ये कि पॉजिटिव पीएन जंक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो होल्स फ्रॉम पी टाइप आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अगर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम पी एन जंक्शन। ठीक है, दो पी एन जंक्शन से और ज़्यादा पी जो होल्स और एन है वो दूर दूर जाएंगे तो वो वाइडर हो जाएगा। दिस इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो 63 का क्या होगा, 62 का सॉरी ए। 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होता है कि भाई जितने ज़्यादा कायरल होगा कार्बन, कायरल कार्बन मीन्स उस पर अलग अलग तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करके देखेंगे तो जो 63 का जो हमारे पास सी ऑप्शन है, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड में क्या है, मीथेन ग्रुप लग गया एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगेगा, क्लोरीन और COOH, तो ये कायरल कार्बन बनेगा हमारे पास 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। ठीक है,
तो इसका आंसर आएगा सी। 64 क्वेश्चन है, आउट ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड विच हैज़ बॉन्ड ऑर्डर +1। तो भाई अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट भी अगर आप देखेंगे तो N2 एंड नाइट्रोजन में हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो बी और डी ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। अब हम बात करते हैं F2 और अब इनमें देख लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं। F2 में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन NO में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 7 और 8 प्लस 1, तो यहाँ 16 बन रहे हैं, 18 और 16, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी इनकी। सी में तो ए में दोनों के 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर भी आने वाला है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोज इट इज़ ट्रांसवर्स वेव। तो कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की कि वो ट्रांसवर्स वेव है, तो इसका पोलराइजेशन। ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से शो होती है, पोलराइजेशन से शो होती है, तो 65 का डी है। 66 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ परमानेंट इफेक्ट। तो भाई बाकी जो भी इफेक्ट हैं इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, बेकर-नाथन, ये टेम्परेरी होते हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है और एक स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, एक स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, तो ये परमानेंट रहता है इफेक्ट। तो 66 का ए है। नेक्स्ट आते 67 हमारा क्वेश्चन है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, इफ़ अ वायर इज़ हीटेड विच क्वांटिटीज चेंज। अगर वायर को हीट करेंगे तो क्या क्वांटिटीज़ चेंज होती हैं भाई, उसकी सारी क्वांटिटीज़ जो हैं चेंज होने वाली हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड भी होगी, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो रेजिस्टिविटी अपने आप ही होगी। तो अगर दो आंसर आपको पता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें दे रखा है कि भाई इतना इतना दे रखा है कैलोरीमीटर की, कि उसमें 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस है, और उसमें हमने बर्फ़ डाली 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल जो टेम्परेचर है वो कितना होने वाला है। अब भाई जब उसमें बर्फ़ डाली तो हीट रिलीज टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ आइस। 10 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, 10 इंटू जो उसकी लेटेंट हीट है आइस की, 10 इंटू 80 इज इक्वल टू 800 कैलोरीज। इतनी हीट चाहिए इस आइस को मेल्ट करने के लिए। और जो पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो कूल हो जाए 0 डिग्री तक, तो वो कितनी हीट रिलीज़ करेगा, 10 इंटू 1 इंटू 25 माइनस 0 जो उसका चेंज इन टेम्परेचर है, तो वो 250 कैलोरीज हीट रिलीज़ करेगा अगर वो कूल डाउन हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो भाई आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए 800 कैलोरीज, और जो पानी अगर ठंडा हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो कितनी हीट रिलीज़ करेगा, 250। तो भैया रिक्वायर्ड हीट इज़ मच मोर देन रिलीज्ड हीट, तो फाइनल टेम्परेचर उसका 0 डिग्री ही रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 69 पे, देर आर डैश नंबर ऑफ आयंस इन COCl3.5NH3। तो जो COCl3.5NH3 है, जो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें एक्चुअल क्या है, CO ब्रैकेट में NH3 5Cl ये एक है और Cl2 अलग से है, ठीक है। CONH3Cl इज़ 1 आयन और Cl2 अनदर आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे 3 बनेंगे, CONH3 5Cl 1 आयन और Cl2 के 2 आयन, तो नंबर कितना हो गया 3। तो 69 का बी होगा। 70th क्वेश्चन है कि दो फोर्सेस हैं F और 3F और परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे D डिस्टेंस पे, द इक्विवेलेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या इक्विवेलेंट होने वाले हैं यहाँ पे, तो भाई नेट फोर्स तो यहाँ 2F लगेगा और नेट कपल फॉर्म्ड इज FD, तो 70th का D ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71 पे, 71 क्वेश्चन क्या है, फॉल्टी थर्मोमीटर है, मतलब कि उसकी जो पॉइंट है मार्क्ड वो 5 डिग्री और 95 डिग्री है, और उसने रीड करा जो टेम्परेचर दैट इज़ 59। तो करेक्ट क्या हुआ, तो भाई यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है वो ये होता है C-0 इज इक्वल टू 100 माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू रीडिंग जो हमारी रीडिंग आई है दैट इज़ 59 माइनस LFP मीन्स लोअर वैल्यू जो है उसकी वो क्या है 5,
और अपॉन UFP माइनस LFP। तो फॉर्मूला क्या है, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू रीडिंग माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP। तो C अपॉन 100 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 59 माइनस 5 अपॉन 45, 95 माइनस 5, 59 माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5, तो 54 अपॉन 90 इंटू 100 करके इसके आंसर आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। 72 क्वेश्चन है, द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स इन एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया इज। तो भाई अल्कली मेटल्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाले में, तो मतलब पैरामैग्नेटिक ही होंगे, 72 का भी है। नेक्स्ट 73 पे आते हैं। 73 क्वेश्चन है, विच शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू रिमेन अनशेयर्ड इन कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये किस किस में दिखाई देता है हमें, TL, SN, PB, BI, बिस्मथ, पोलोनियम, टेल्यूरियम, इन सब में दिखाई देता है। SN PB में होता है, तो PB इसका आंसर होगा यहाँ से 73 का C। 74 क्वेश्चन है, ये हमें 4 फोर्सेस दे रखे हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं इनमें से। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या हैं, द वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स नॉट ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट आल्सो ऑन द पाथ बिटवीन देम। अगर दो फोर्सेस के बीच में वर्क डन जो है इनिशियल फाइनल पोजीशन पे ही ना डिपेंड करके पाथ पे भी डिपेंड करे, तो उसको हम बोल रहे हैं वहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो होता ही होता है, उसके अलावा अब मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पे होता है, तो डी ऑप्शन बनेगा, बोथ मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शनल। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 75 पे, एन ऑटो मोबाइल फिटेड विद लेड स्टोरेज बैटरी समटाइम्स हैज़ स्टार्टिंग ट्रबल इन कोल्ड क्लाइमेट, द टू लो पावर आउटपुट इन सच केसेस इज ड्यू टू। तो लो पावर आउटपुट क्यों होती है वहाँ पे, मोबिलिटी ऑफ आयंस जो है कम हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट में, तो बी ऑप्शन होगा 75 का। 76 है कि गनमैन, और ये भाई क्वेश्चन आपने करा होगा ज़रूर, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और वैसे भी भाई कि बुलेट विल हिट द एप्पल ओनली इफ़ इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर वो A जो है G के बराबर होगा तभी वो हिट करेगी, तो ना 76 का C ऑप्शन है। 77 इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो 77 का A है। स्फेरिकल ब्लॉक बॉडी ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज मेंटेन्ड एट 327 डिग्री सेल्सियस, पावर रेडिएटेड क्या होगी यहाँ पे। तो 78 क्वेश्चन में पावर रेडिएटेड कैसे निकालेंगे हम, पावर इसका फॉर्मूला होता है A इंटू सिग्मा इंटू T रेज टू पावर 4। A है एरिया, दैट इज़ 4πr², R की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, एंड सिग्मा की वैल्यू भी दे रखी है, टेम्परेचर भी दे रखा है, तो सब कुछ इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आने वाला है C। फॉर्मूला क्या लगा, पावर इज इक्वल टू A सिग्मा इंटू T रेज टू पावर 4। A क्या है 4πr², तो फॉर्मूला क्या बना 4πr² इंटू सिग्मा इंटू T रेज टू पावर 4। ठीक है। 79 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द कंपाउंड्स गिवन बिलो बॉन्डिंग अमंग एटम्स इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक, कोवलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो भाई तीनों बॉन्डिंग किस में होने वाली है, नाइट्रिक एसिड में प्रेजेंट है तीनों तरह की बॉन्डिंग। आप फॉर्म इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, इन द प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है हमारे पास, प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैव हाई मोबिलिटी, तो C ऑप्शन सही होगा। 81 क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड T, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसको भाई जब आप सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन टाइम जो है इतना पास हो चुका है, तो इसका आंसर D होने वाला है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। और क्वेश्चन नंबर 82 है, अमंग द हैलाइड्स ऑफ सिल्वर द वन विद लोएस्ट सोलिबिलिटी इन वाटर, तो सबसे ज़्यादा कम सोलिबिलिटी AgI की होगी क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा, और जो आयंस हैं एटम्स हैं इनकी ऑलमोस्ट इक्वल रेडियाई है, तो सबसे कम सोलिबिलिटी इसकी है।
क्वेश्चन नंबर 83 है, इफ़ 1 molecule ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 molecule ऑफ क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस 2 molecule ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर ऑफ molecules प्रेजेंट इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज एट आइडेंटिकल प्रेशर टेम्परेचर विल बी सेम होगा भाई। ठीक है, 83 का बी ऑप्शन है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं होगा, कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पता है इसमें सेम ही होगा। 84 है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाफ लाइफ इतनी है 10 सेकेंड है, तो मतलब एलिमेंट विल डिके। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका भाई? 10 सेकेंड हाफ लाइफ है, मतलब द एलिमेंट विल डिके। अब पूरा कितने में डिके हो पाएगा ये कोई क्लैरिटी नहीं है, वी कैन नॉट से दैट। तो 84 का डी ऑप्शन होगा। 85 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है भाई, वर्ड्स रिएक्शन होता है, जब हम CH3Br + NaCH3Br करके बनाते हैं, फूड्स रिएक्शन है। 85 का सी है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो भाई जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो तो वैसे ही ऑप्शन ख़त्म है। अब RnH2 की भी बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो AlCl3 ही बचता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो सिलेंड्रिकल लेंसेज में एस्टिग्मेटिज्म को यूज़ होते हैं। ठीक है। 88 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ ऑफ एनर्जी, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे इसने पूछा है n की वैल्यू क्या होगी। तो ये भाई आपको याद ही रखना पड़ेगा, n की वैल्यू यहाँ पे 3 होती है। 88 का डी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 88 का डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाते हैं, कार्बन एटम इन ग्रेफाइट हैव देयर इलेक्ट्रॉन नाइदर इन प्योर s नॉर इन प्योर p ऑर्बिटल बट कंटेन दीज इन ऑर्बिटल्स हैव। तो कार्बन एटम ग्रेफाइट में भैया sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 33% एस करेक्टर होगा वहाँ पे। 90 क्वेश्चन है, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है उसका डायमेंशन लेस होगा भैया। मैकेनिकल इक्विवेलेंट इन द सर्किट बिलो बैटरी बी हैज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतना, एंड तो उसको हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है भैया। आई की वैल्यू क्या होगी? E/R + R। तो आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब रेजिस्टेंस 0 होगा। सिंपल सी बात है, जब रेजिस्टेंस 0 होगा तभी उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, I = E/R। तो R की वैल्यू जब सबसे कम होगी, दैट मीन्स 0 होगी अगर, तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट होगी तो भाई I की वैल्यू 0 होगी, तो वो 0 होगी अगर वैल्यू R की, तभी तो वो बढ़ेगा, सबसे मैक्सिमम करंट होगा। 91 का सी, सॉरी डी 0 वाला। 90 वैल्यू मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम होने चाहिए, तो वो आइसोटोन्स होंगे। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम कहाँ है? ए ऑप्शन में है, 92 में, बी ऑप्शन में है, सॉरी 12 आते हैं, तो बी सही होगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। 93 क्वेश्चन क्या है? Q = 93 में हमारे पास इलेक्ट्रिक हीट दे रखी है, इतने पावर और टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ लिक्विड 25 डिग्री से 31 में बढ़ाना है हमने 2 मिनट में। तो हीट कैपेसिटी क्या आने वाली है इसकी 94 में? तो भाई यहाँ पे 93 क्वेश्चन में क्या हो रहा है? Q = mc डेल्टा टी करके हम निकालेंगे। Q होता है mc डेल्टा टी और पावर की वैल्यू होती है Q/T। तो यहाँ से Q क्या इक्वल आ जाएगा? P × टाइम। Q = क्या है? पावर × टाइम। ठीक है, और तो पावर × टाइम = mc डेल्टा टी। तो पावर × टाइम हमारा हो गया 1000 × 2, और mc डेल्टा टी करके हम यहाँ से वैल्यूज़ की निकाल लेंगे। ये आएगी 93 का ऑप्शन बी। ठीक है, तो 94 क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल्स दे रखे हैं, मास दे रखा है उनका और पॉइंट्स दे रखे हैं। तो व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो हमने क्या करना है भाई, mr² इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तीनों का, वो हमने ऐड कर देना है। अब r की वैल्यू क्या आएगी? r जो है मास दे रखा, r क्या आएगा? हमें तो डायमेंशन दे रखे हैं, तो हम z एक्सिस के अलॉन्ग पूछ रहा है, तो x² + y² √ करके इसकी r की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले के तो 0 0 ही है, तो 0 ही रहेगा r।
तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। सेकंड में भाई 1 1 ज़ीरो है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट 2 वैल्यू होगी आर की सेकंड केस में। तो एम आर स्क्वायर क्या होगा, एम इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 6 वैल्यू आ जाएगी इसकी एम आर स्क्वायर की। और थर्ड वाले में 1 और 0, क्योंकि वाई के अलॉन्ग पूछना है तो 0 और 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो 0 प्लस 1 का अंडर रूट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। और एम आर स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 4 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ 4, तो 6 + 4 10 आंसर होगा यहाँ पे 94 का डी ऑप्शन। 95th है, विच एलिमेंट वॉज असाइंड ग्रुप 3A इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। भाई अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप 13 में गिवन ऑप्शंस में से ग्रुप 13 में कौन सा है आज की डेट में, एल्यूमिनियम है, तो 95 का बी ऑप्शन। What will be the value of gram atoms present in 2.3 grams of sodium? तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो 2.3 अपॉन 23 इज इक्वल टू 0.1 आंसर होगा 96 का सी। When a nucleus emits a beta ray, what does not change? बीटा रे क्या होता है भाई, E0-1 मीन्स कि मास में उसका कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ चार्ज में डिफरेंस आएगा। मास नंबर जो है सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बढ़ जाएगा। तो 97 का क्या चेंज नहीं होगा, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर, मीन्स के जो मास है वो नहीं चेंज होगा, तो 97 का ए। 98 है, विच कंपाउंड डज नॉट शो एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट कौन शो नहीं करेगा भाई, ऑब्वियसली देखो देख के आपको पता लग रहा है जिसके पास जितने ज़्यादा बॉन्डेड होंगे उतना उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा ऑक्टेट। जैसे PF6 में 6 बॉन्डेड हैं, SF6 में भी 6 बॉन्डेड हैं, नीचे भी जाएंगे तो आप इस तरह से बॉन्डेड ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो सी में ये सबसे कम, तो वहाँ पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 98 का सी। 99 पे आते हैं हम। 99 क्वेश्चन क्या है, विच शोज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +7 इन 3D सीरीज़। तो 3D सीरीज़ में कौन सबसे ज़्यादा जो +7 है वो कौन शो करेगा, Mn शो करता है भाई, क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं अनपेयर्ड और 2 Sk हैं वो बाहर निकल जाएंगे इजीली, तो +7 ये आसानी से शो कर लेता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आते हैं हम 100 पे, कि भाई मरकरी थर्मामीटर में जो मार्किंग है 0 to 100 है, और मेल्टिंग ऑफ आइस जो है 10 पे शो करता है, और बॉइलिंग वाटर जो है 80 पे शो करता है। तो 45 जो मार्क है उसका वो किस पे शो करेगा, तो ऑब्वियसली अगर जो 45 मार्क है वो किस पे शो करा उसने, 10 + 80/2 पे, तो मतलब कि सबसे लोवेस्ट प्लस हाईएस्ट अपॉन 2 पे कितना है 45, तो इसी तरह दूसरे पे कर लेंगे 0 + 100/2 जो है 50 पे आएगा। नेक्स्ट आते हैं 101 पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 102, स्टैंडर्ड कंडक्ट रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स दी हुई हैं, हमें इतना EMF पता करना है, तो EMF क्या होगा, -0.44 माइनस इंटू, मतलब कि Fe वाले में से माइनस कर देंगे हम कोबाल्ट वाला, तो ये हमारा -A ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे पता चल रहा है भाई, हम इसका लिख के देख लेंगे ना, जो हमारी जो इक्वेशन है उसमें दिख रहा है हमें कि Fe2 पॉजिटिव से Fe बन रहा है, तो जो Fe वाला है उसमें से हमने माइनस करना है दूसरा, क्योंकि जो रिवर्स होता है उसको ही माइनस करते हैं ना हम। 103 क्वेश्चन में है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्केव मिरर इज़ नॉट यूज। तो कॉन्केव मिरर किस में यूज़ नहीं होता हमारा, तो भाई कॉन्केव मिरर में हम रियर व्यू में यूज़ नहीं करते उसको। ठीक है, ठीक, रियर व्यू मिरर में नहीं यूज़ होता कॉन्केव मिरर। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम हैज़ 2 एम्पियर्स रेंज। तो ये भाई ये यहाँ जैसे हमने सॉल्व कर रखा है इसी तरह से हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, I - IG इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G। तो यहाँ से S की वैल्यू निकलनी है, I - IG इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G। 10 - 2 इंटू S इज इक्वल टू 2 इंटू 5। यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/8 दैट इज़ 1.25। तो C ऑप्शन होगा इसका, 104 का C ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105 में जब हम करेंगे इसको, तो भाई आप यहीं से पता लग रहा हो
बिस्मिथ है उसमें से अल्फ़ा गया, अगर मान लो चार्ज पे कंसंट्रेट करो सिर्फ, तो मीन्स 2 कम हो गया। एक्स में जो वैल्यू आएगी चार्ज की वो 81 है। नेक्स्ट उसमें से माइनस बीटा गया मीन्स चार्ज एक और बढ़ गया उसका, तो 82 आंसर आना चाहिए हमारा। तो 82 सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, तो 105 का बी हो गया। 106 है विच एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड थ्रू फ्रेंच-हॉफर लाइन्स, तो ये हमारा फ्रेंच-हॉफर लाइन्स से हीलियम डिस्कवर हुआ था, तो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 107 है गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, तो ये कौन सा होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया भाई, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 8 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मोजले ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 109 है रिंग मास दे रखा है हमें, रेडियस दे रखी है, तो हमें क्या पता करना है, उसका एंगुलर मोमेंट बताना है 30 सेकेंड्स के बाद। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv/r। अब m तो m ही है, r को r रखेंगे हम, जो v है उसकी जगह हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना उसको कहाँ से, फोर्स इज इक्वल टू माँ, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू वी टी, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इंटू टी अपॉन m। तो ये जब पुट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, FRT। तो 109 का सी ऑप्शन है। तो mvr है सिंपल एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे सिर्फ हमने v की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है f इज इक्वल टू माँ से, वहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, f इंटू टी अपॉन m, वो प्लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 109 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर दे रखा है, ग्लास दे रखा है, तो भैया हमने वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दे रखा है, तो अगर हम वाटर का ग्लास के रिस्पेक्टिव निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 3/2 अपॉन 4/3 9/8 आ जाएगा, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आने वाला है 110 का। तो वो कैसे निकलेगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर डैश माइनस 1 अपॉन आर, तो 1 यहाँ से 1/f w हो जाएगा 9.9/8 माइनस 1 इंटू के, क्योंकि 1/r डैश माइनस 1/r को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो 1/f w इज इक्वल टू 9/8 माइनस के, एंड 1/10 हो जाएगा 3.2 माइनस 1 इंटू के। तो FW की वैल्यू निकालनी है, इनको डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ से 40 आएगा। भाई जो भी न्यूमेरिकल है कुछ मैं बाद में इनको अलग से एक एक करके सॉल्व करके वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 111 पे हम आते हैं, विच अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलो इज़ नॉट कलर्ड, तो TiO2 जो है वो कलर्ड नहीं होता है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। विच इज़ कॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, कॉलम फोर्स होते हैं कॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। 113 है, ये हाफ लाइफ इक्वेशन सबको पता है, T12 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। 114 है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट कब होंगे, भाई सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग से होंगे, सिंपल बी। 115 क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें, रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है हमने, मिनिमम डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू माइनस 1 मीन्स जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 माइनस 1 इंटू ए क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो 4/3 माइनस 1 इंटू ए 1/3 इंटू 15 आ जाएगा, तो 5 डिग्री आंसर आएगा इसका। 115 का बी ऑप्शन है, नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है भाई, हैलाइड्स दे रखे हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स का सीक्वेंस बताना है। तो भाई सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट फ्लोराइड वाले का ही होगा क्योंकि उसके अंदर बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए होगा। 117 में आता है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दो रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ पाथ इज़ नॉट कांस्टेंट, तो ये किसने दिया था भाई, ये डी ने दिया था, हमारा 117 डी ने दिया था, ठीक है। सॉमरफील्ड का आप पढ़ोगे तो क्या होता है पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या है कि भाई हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द टेंशन एट द मिड पॉइंट, तो फोर्स मिड पॉइंट पे क्या है, तो वही फोर्स हमें पता है एफ इज इक्वल टू मास होता है, तो यहाँ पे मास में भी कुछ एडिशन होएगी और एक्सेलरेशन में भी कुछ होगी। तो मास में क्या हुई, तो सी ऑप्शन से ही बैठता है, मास में ये ऐड हुआ और जी में अल्फा ऐड हुआ, तो सी ऑप्शन से ही है इसका।
119 है हमारा कि भैया पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस इतना, लीनियर स्पीड दी हुई है और रेडियल एक्सेलरेशन निकाली है हमने। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, v² अपॉन गामा, v² अपॉन गामा। ठीक है, तो गामा क्या है यहाँ पे हमारे पास जो भी लेंथ जो दी हुई है हमें, रेडियस। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² अपॉन आर। ठीक है, v² अपॉन आर। तो v की वैल्यू दी हुई है 3t² अपॉन आर को हम मीटर में लेंगे 0.3, तो 3t² अपॉन 0.3, ये आंसर आएगा हमारा एक्सेलरेशन का। और t की वैल्यू में दी हुई है 5, तो उसको पुट करेंगे तो आंसर हमारा 750 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है, v² अपॉन आर। v की वैल्यू है 3t और r की वैल्यू 0.3, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 750। 120 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एनोड इन लैग्रांज। तो यहाँ पे भैया लैग्रांज में हमारा जो एनोड होता है दैट इज़ कार्बन का होता है और कैथोड होता है वो जिंक का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, इसने एनोड पूछा है तो 120 का ए है। 121 में क्या है भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है लोअर ऑक्सीडेशन ज़्यादा कॉमन होती है, थैलेस्थैलिक है। हायर ऑक्सीडेशन पूछते तो शायद क्यूपर हो जाता, तो 121 का सी है। 122 क्या है, सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना करके कुछ दिया हुआ है हमें, और रेडियस कोफिशिएंट तो ये आप निकाल के देख लीजिए, इसका आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 123 में। 123 में क्या होने वाला है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दे रखी है हमें, F = -KR। तो फोर्स को यहाँ मार्क के इक्वल पुट करके देखेंगे हम, और एक्सेलरेशन में v/t करके कुछ करके देखेंगे। तो ये इसको आप सोल्व करोगे तो इसका ऑप्शन सी बनने वाला है, r × तो ए तो देखो वैसे ही गलत है, तो बात बचती है फिर तो dr/dt करने के बजाय वो होता है हमारा d²r। तो सी ऑप्शन ही सही लग रहा है वैसे भी देखने में। विच हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की क्यों नहीं बन पाती एफिनिटी, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो अकोमोडेट नहीं कर पाता। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑर्बिटल इज़, ऑर्बिटल में तो भाई एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, कोई भी ऑर्बिटल हो मैक्सिमम कितना अकोमोडेट कर सकता है, वो 2 कर सकता है, तो 125 का ये है। तो ये हमने भाई सारा कवर कर लिया है UP TGT साइंस का जो भी पेपर हुआ था। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।